हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो अब इसके पहले हमने अकबर के शासनकाल में हुए जो विद्रोह थे उसको देख लिया था, जो महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो अब आज की वीडियो में हम अकबर की धार्मिक नीति देखने जा रहे हैं, यानी कि उसका इबादत खाना, फिर महजर की घोषणा और फिर दीन इलाही। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के शासनकाल में उसकी धार्मिक नीति से बहुत क्वेश्चन आते हैं और यह बहुत पूछा जाता है। दीन इलाही और साथ में इबादत खाने से भी इससे संबंधित कई तथ्य हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो शुरू में इबादत खाना जो 1575 में अकबर ने स्थापित किया था उस पर आए। उससे पहले इसके जब अकबर 1556 में बादशाह बना और फिर 1575 तक का जो समय है, इसमें अकबर की जो धार्मिक नीति है इसमें एक अलग आपको उसका विचार देखने को मिलेगा, उसकी नीति देखने को मिलेगी। और 1575 के बाद जब वह इबादत खाना स्थापित करता है और विभिन्न धर्मों से वह वार्तालाप करता है, उनके विषय में जानता है, फिर उसके बाद उसकी धार्मिक नीति में काफ़ी बदलाव आता है। तो इसको आप देखेंगे तो ऐसा कहा जा सकता है कि शुरू में अकबर रूढ़िवादी था, यानी कि जो रूढ़िवादी उस समय उलेमा थे और जो उनका सद्र था, जो धार्मिक मामलों में परामर्श देता था बादशाह को, वह शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, जो दो वो थे सद्र। अकबर शुरू में उनके प्रभाव में था और उनके प्रभाव में होने के कारण वह काफ़ी रूढ़िवादी हो गया था। लेकिन जब उसने इबादत खाने को स्थापित किया तब उसके विचारों में काफ़ी बदलाव आ गया। तो शुरू में यह कहा जा सकता है कि शुरू में अकबर रूढ़िवादी था। तो इसको कह सकते हैं कि प्रारंभ में अकबर रूढ़िवादी था, और धार्मिक रूप से कट्टर भी था। वह नक्शबंदी संतों के प्रभाव में था, इसलिए धार्मिक कट्टरता उसमें थी ही। पर 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की और फिर उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। तो इबादत खाने की स्थापना इबादत खाना जो है अकबर ने वह फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया और फतेहपुर सीकरी ही अकबर के समय में काफ़ी समय तक अकबर ने उसको राजधानी बनाया और बाद में उसको छोड़ भी दिया था। तो फतेहपुर सीकरी अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अकबर ने वहाँ कई इमारती संरचनाएं बनवाई थी। तो इसमें फतेहपुर सीकरी भी एक था और फतेहपुर सीकरी में ही तो इबादत खाने की जो स्थापना है वह फतेहपुर सीकरी में 1575 में की। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कर दी। अब इस इबादत खाने की स्थापना का, इसमें इबादत खाने की आवश्यकता क्यों थी या उसका उद्देश्य क्या था, यह सब देखते हैं। तो अकबर का इबादत खाने को स्थापित करने का जो एक उद्देश्य था, जो एकमात्र उद्देश्य वह बताता है, जिसका वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में है, यानी कि आईन अकबरी में। वह बताता है कि बादशाह जो है वह सत्य की जांच करके वास्तविकता का पता लगाना चाहता था और यही वजह है कि उसने इबादत खाने की स्थापना की। तो इसका जो उद्देश्य था यह सत्य की जांच करना, सत्य की जांच व वास्तविकता का पता लगाना, वास्तविकता का पता लगाना। और आगे देखेंगे कि मात्र 2-3 ही सालों में इस इबादत खाने से, सत्य की जांच से अकबर को एक वास्तविकता पता लगी और यही वजह है कि 1579 में उसने महजर की घोषणा कर दी और ख़ुद को धार्मिक मामलों में सर्वेसर्वा बना लिया था। तो यह सब हुआ यही सत्य की जांच से, यानी कि इबादत खाने की स्थापना से। उसको हम आगे देखेंगे। तो इसका उद्देश्य सत्य की जांच करना और वास्तविकता का पता लगाना था और इबादत खाना सीकरी में 1575 में बना और इसमें इबादत खाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह अबुल फजल की थी।
यानी कि इबादत खाने में जो वाद विवाद होता था उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अबुल फजल की थी। वाद विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका अबुल फजल की थी। अबुल फजल की थी। तो इसमें इबादत खाने में महत्वपूर्ण भूमिका अबुल फजल की थी। और 1575 के बाद 3 सालों के बाद अकबर प्रारंभ में मुसलमानों को ही उसमें निमंत्रित करता था और उनके साथ बैठ करके धार्मिक विषयों पर बातचीत करता था। लेकिन 1578 में उसने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया। फिर इसमें जैन भी आए, पारसी भी आए, ईसाई भी आए और हिंदू धर्म के जानने वाले जो जानकार थे वह भी आए और अकबर के साथ मिलकर के चर्चा किए करते थे। तो एक बात और इसमें है कि जो इबादत खाने की चर्चा है, वाद विवाद है, यह प्रत्येक बृहस्पतिवार को होता था। तो इबादत खाने में वाद विवाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को होता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को इसमें वाद विवाद होता था। अब 1578 में जब इबादत खाने का द्वार दूसरे धर्मों के लिए खोल दिया गया, 1578 में इबादत खाने का द्वार दूसरे धर्मों के लिए भी खोल दिया गया। दूसरे धर्मों के लिए भी खोल दिया गया। तो 1578 में दूसरे धर्मों के लोग भी अब इबादत खाने में आकर के अकबर से वाद विवाद किया करते थे। तो इसमें दूसरे धर्मों के जो लोग थे वह कौन कौन से धर्म के कौन कौन से विद्वान थे, यह बहुत पूछा जाता है कि पारसियों में कौन था, हिंदुओं में कौन था या फिर ईसाइयों में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इसको हम देखें, इसके पहले एक बात और जानें कि सबसे अधिक जो इबादत खाने में वाद विवाद हो रहा था, यानी कि जिस विषय पर अबुल फजल बताता है कि जिस विषय पर सबसे अधिक वाद विवाद हुआ था इबादत खाने में और जिस पर बहुत गर्मजोशी, बहुत आपस में मारपीट तक नौबत आ गई थी ऐसी बहसों में, उसमें सबसे अधिक इस बात पर विवाद हो रहा था कि एक व्यक्ति कानूनन कितनी पत्नियां रख सकता है। यानी कि इस पर बहुत अधिक बात हुई कि किसी व्यक्ति को कितनी पत्नियां रखना कानूनी रूप से इस्लामिक नियमों के अनुसार और दूसरे नियमों के अनुसार भी जायज़ है। तो इस पर बहुत बात हुआ। इसी एक प्रश्न पर सबसे अधिक बहस हुई और बताते हैं कि अकबर इसमें एक पत्नी रखने के पक्ष में था। तो पहले इसको देखें। तो इसमें सर्वाधिक विवादित जो प्रश्न था, सर्वाधिक विवादित प्रश्न यानी कि जिस प्रश्न पर सबसे अधिक बहस हुई, यह था कि एक व्यक्ति कानूनन कितनी पत्नियां रख सकता है। तो इस प्रश्न पर सबसे अधिक वाद विवाद हुआ। हालांकि मुगल बादशाहों द्वारा और उसके पहले भी हिंदू बादशाहों और राजाओं द्वारा कई विवाह किए जाते थे, इसमें बहु विवाह बादशाह करते ही थे। लेकिन फिर भी अकबर के इबादत खाने में इस प्रश्न पर बहुत बात हुआ। इस पर बहुत बात की गई कि एक बादशाह को या किसी भी व्यक्ति को कितनी शादियां कर सकता है, कितनी पत्नियां रख सकता है। और इसमें अबुल फजल बताता है कि अकबर इसमें एक पत्नी के पक्ष में था। तो यह भी जानते रहें कि अकबर
इसमें एक पत्नी के पक्ष में था, तो अकबर इसमें एक पत्नी के पक्ष में था, यानी कि उसका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही विवाह करना चाहिए। लेकिन यह कहने की बात है, अबुल फजल ऐसा बताता है, पर अब आप देखें अगर अकबर को खुद ही, तो अकबर ने कई राजपूत राजाओं से शादियां की थी और इसकी कई पत्नियां थी हरम में, और बाद में अपने पुत्रों का भी, जहांगीर और फिर उसके अन्य दूसरी पीढ़ियों में बादशाह जो शाहजहां भी, सभी की कई पत्नियां थीं। हाँ, तो आप देखते हैं कि इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के जो लोग शामिल थे वह कौन कौन से थे, यानी कि ईसाई, जैन और पारसियों का, हिंदुओं का कौन नेतृत्व कर रहा था इस इबादत खाने में, यह बहुत पूछा जाता है। इसको जरूर जानते रहें कि इबादत खाने में कौन कौन से विद्वान शामिल थे। तो हिंदुओं में पुरुषोत्तम था और देवी पंडित। तो हिंदुओं का जो विद्वान इसमें इबादत खाने में शामिल था, इसमें थे पुरुषोत्तम व देवी पंडित। पुरुषोत्तम और देवी पंडित हिंदुओं में थे। और फिर इसमें पारसी अगर विद्वान देखें, पारसियों जो इबादत खाने में पारसी इसमें था, तो इसमें था पारसियों में दस्तूर मेहर जी राणा। दस्तूर मेहर जी राणा ने पारसियों का नेतृत्व किया इस इबादत खाने में। और फिर इसमें जैनों को देखें, इसमें जैनों की संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक जैन विद्वान इसमें थे। तो इसमें थे जिनचंद सूरी, जिनचंद सूरी, हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी, और एक और विद्वान थे शांतिचंद, शांतिचंद। तो यह जो विद्वान थे, एक दो और विद्वान थे जैनों में, विजय सेन सूरी एक और विद्वान था इसमें जैनों में, विजय सेन सूरी। तो ये जैन विद्वान थे इबादत खाने में शामिल होने वाले। और फिर अब देखें इसमें ईसाइयों को, तो ईसाइयों में 3 लोग शामिल थे और यह तीनों का प्रतिनिधिमंडल 1580 में अकबर के दरबार में आया था। और तब इबादत खाना चल ही रहा था, क्योंकि 1575 में इबादत खाना बना और 1578 में दूसरे धर्मों के लिए खुला था। और 80 में 3 ईसाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल अकबर के दरबार में आता है और इबादत खाने में भाग लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इन तीनों का नाम, जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है और दूसरे परीक्षाओं में कि तीनों कौन कौन से थे। तो इसमें एक तो सबसे जो नाम सब लोग जानते हैं वो फादर मोंसेरात था ईसाइयों में। तो एक मोंसेरात था, दूसरा था एक्वाबीवा, एक्वाबीवा, और एक और विद्वान था एनरिक्वेज। तो यह कुल मिलाकर के 3 ईसाई लोग थे और यह तीनों का प्रतिनिधिमंडल 1580 में अकबर के इस दरबार में आया था और इबादत खाने में शामिल हुआ था। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें लगभग सभी धर्मों के विद्वान इबादत खाने में आपको आते दिखेंगे और अकबर के साथ चर्चा करते दिखेंगे, लेकिन इसमें कोई भी बौद्ध विद्वान नहीं था और अकबर का किसी भी बौद्ध से संबंध नहीं था और ना ही कोई बौद्ध विद्वान इस इबादत खाने में आया था। अब उसके पीछे क्या वजह थी कि बौद्धों का पतन हो गया था, या फिर ज़्यादातर संभावना यही है कि उस समय कोई भी बौद्ध विद्वान उस स्थिति में नहीं था कि अकबर उनको बुलाता। तो यही कुल विद्वान थे जो इबादत खाने में आए थे। अब आगे की घटनाएं देखें तो इबादत खाना जो बना 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई और 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोला गया। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना है और 78 में
इसे सभी धर्मों के लिए खोला गया, सभी धर्मों के लिए खोला गया। फिर 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा कर दी। 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा कर दी। महजर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है कि महजर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और महजर अकबर को धार्मिक मामलों में जो शरीयत या इस्लामिक कानून था उसमें निर्णय करने का एक अधिकार देता था, यानी कि बादशाह ही अब जो कहेगा वही अंतिम सत्य है किसी विवादित मामले में, यानी धर्म और जो राज के कानून थे उसके विषय में। तो 1579 में महजर की घोषणा उसने कर दी, जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। और शेख मुबारक वही व्यक्ति है जो अबुल फजल का पिता है और वह महदवी पंथ का मानने वाला है। फिर 1579 में ही इबादत खाने को जब महजर की घोषणा हो गई तो अकबर ने इबादत खाने को आंशिक रूप से बंद कर दिया था, यानी कि अब उसका जो चाहता था वह पा गया था इस महजर की घोषणा से, लेकिन फिर भी इबादत खाना चलता रहा। और लगभग 1582 में इबादत खाने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इबादत खाने को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया 1582 में। तो ये घटनाएं कुछ इस तरह से थी कि 75 में इबादत खाने की स्थापना हुई और 1578 में इसे दूसरे धर्मों के लिए खोला गया और फिर 1579 में महजर की घोषणा उसने की और इस्लामिक किसी विवाद में वह सर्वे सर्वा बन गया। फिर 1582 में आखिरकार इबादत खाने को अकबर ने बंद कर दिया और 1582 में ही आप जानते हैं इस इबादत खाने को बंद करने के बाद अकबर ने एक नवीन धर्म, एक नवीन मान्यताओं पर आधारित एक संस्था की स्थापना कर दी थी जो दीन इलाही के नाम से जानी जाती है। तो 1582 में ही दीन इलाही की स्थापना भी हो गई। दीन इलाही की स्थापना, और दीन इलाही से संबंधित कई बातें हैं जो उसको विस्तार से हम आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ें थी अकबर की धार्मिक नीति से इबादत, ये सब पूरा था। महजर की घोषणा में जो चीज़ें इसमें रह गई थी कि 1579 में महजर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और महजर जो पहले बताया है कि वह किसी भी विवाद के मामले में अकबर को यह अधिकार देता था कि जो वह निर्णय करेगा वही अंतिम होगा। तो ये क्या था और ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, तो इबादत खाने के विषय में जो दो विद्वान हैं उनकी राय जान लेते हैं जो यह महत्वपूर्ण है। पहले प्रोफेसर राज चौधरी हैं जो इबादत खाने को सर्वधर्म संसद कहते हैं। इसको जानते रहें कि किसका कथन है कि इबादत खाना एक धर्म संसद था, सर्वधर्म संसद था। तो यह प्रोफेसर राज चौधरी का कथन है। प्रोफेसर राय चौधरी, प्रोफेसर राय चौधरी ने इबादत खाने को सर्वधर्म संसद कहा। तो प्रोफेसर राय चौधरी ने इबादत खाने को सर्वधर्म संसद कहा और प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने इबादत खाने के विषय में कहा। उनकी राय यह थी कि इससे अकबर जितना प्रसिद्धि नहीं पाया उससे अधिक उसकी की आलोचना हुई। तो उसने कहा, प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने, कि इबादत खाने से अकबर को यश के बजाय अपयश ही मिला। तो यह भी कथन जानते रहें जो प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी का है। आर.पी. त्रिपाठी, प्रोफेसर रामप्रसाद त्रिपाठी का कथन है कि इबादत खाने ने अकबर को यश के बदले अपयश ही दिया। इबादत खाने ने अकबर को यश के बदले
यस के बदले आप यस ही दिया। तो यह कथन था प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी का। तो अकबर की धार्मिक नीति में इबादत खाना और साथ में महाजर की घोषणा, इसको हमने विस्तार से देख लिया है। अब दीन इलाही की स्थापना, इसको आगे हम देखेंगे विस्तार से कि उसकी विशेषताएं क्या थीं, उसका उल्लेख किस में हुआ है, यह जो सबसे अधिक पूछा जाता है। और अकबर की धार्मिक नीति इबादत खाने से कैसे बदली, इसको भी पूछा जाता है। एक बार आया था कि इबादत खाने ने अकबर की धार्मिक नीति को पुष्ट किया था और यही वजह है कि बाद में उसकी धार्मिक नीति में काफ़ी उदारता दिखती है और बाद में उसमें काफ़ी वह सभी धर्मों के मामले में वह जान जाता है कि सत्य जो है वह सभी धर्मों में है और सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए। और यही वजह है कि बाद में अकबर का जो सुलह कुल की जो नीति है वह इसी इबादत खाने से उपजी थी। यानी कि इबादत खाना जो था वह पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि वह विफल गया, उसने इन सभी से बहुत सी चीज़ें सीखी। और पहला फ़ायदा तो उसने महाजर की घोषणा से खुद को सर्वेसर्वा बना लिया और फिर बाद में जो सुलह कुल की जो नीति है वह भी अकबर की इसी इबादत खाने से, जो चर्चाओं से जो उसे समझ आया था उसी पर आधारित उसने सुलह कुल की नीति जो प्रतिपादित की वह भी इसी इबादत खाने से आई थी। तो इस वजह से यह कहा जा सकता है कि इबादत खाने ने अकबर की धार्मिक उदारता में वृद्धि करने में और उसकी समझ को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब यह पूरा हो गया है अकबर की धार्मिक नीति में। अब आगे हम देखेंगे उसका दीन इलाही और उसकी विशेषताओं के विषय में। तो आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।